जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको ऊंचाई तथा दूरी के सेकंड पार्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी या किसी एनटीपीसी या रेलवे में किसी भी क्वेश्चन ये आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अतः इन्हें ध्यानपूर्वक समझिएगा और ये थोड़ी कठिन प्रतीत होंगे क्योंकि इसका बेसिक रूप इधर पे बताएंगे, इसका दूसरा रूप भी करने का तरीका दूसरा भी है, लेकिन इधर पे हम आपको बेसिक रूप बताएंगे। तो चलते हैं पहले ही क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है ऊंचाई और दूरी का 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी एक खंबे के निकट खड़ा है, उसकी छाया 130 सेंटीमीटर लंबी पड़ती है। यदि खंबे की छाया 420 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन को देखिएगा, कहते हैं कि 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है और जो खंबे के निकट खड़ा है, ये खंबा है, हमें इसका खंबे का मालूम नहीं है ये खंबा कितने का है, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा है, जैसे कि माना कि ये है कोई व्यक्ति, इधर पे कोई नजदीक व्यक्ति खड़ा है इसी के पास में, तो इस व्यक्ति है जिसकी जो लंबाई दी है व्यक्ति की वो 169 सेंटीमीटर की दी है। और वे कहते हैं कि जब वो खड़ा है इस खंबे के पास में, इस खंबे की हमको लंबाई मालूम नहीं है, और भी कहते हैं कि उसकी जो छाया पड़ती है 130 सेंटीमीटर लंबी, जो व्यक्ति खड़ा है 169, ये इधर पे इस व्यक्ति की छाया कितने की पड़ रही है, 130 सेंटीमीटर की पड़ रही है। चूंकि छाया जमीन पर पड़ेगी इसलिए ये क्षैतिज माना जाएगा और व्यक्ति ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। अब जो खंबा है, जो खंबा वो है वो कितने का है, तो वे कहते हैं खंबे की छाया जो पड़ रही है जमीन पर वो पड़ रही है 420 सेंटीमीटर की। देखिए खंबे की छाया तो 420 हो गई, लेकिन वे कहते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब एक खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो हमने माने कि खंबे की ऊंचाई h है। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो देखिए जो व्यक्ति जो खड़ा था, जिस खंबे के पास में ही खड़ा था, इधर पे इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए तो दो ये समरूप त्रिभुज बन गए हैं। और समरूप त्रिभुज में होता है, देखिए कि जो लंब वाली भुजा होती है वो लंब वाली भुजा का अनुपात जो होता है आधार वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की लंबाई के साथ अगर इस खंबे की लंबाई का अनुपात करेंगे तो उसकी छाया के अनुपात के बराबर आएगा। मतलब जो समरूप त्रिभुज दो बन गए हैं, इधर पे ये वास्तव में ऊंचाई और दूरी का ही क्वेश्चन है, परंतु त्रिकोणमिति से रिलेटिव तो है क्योंकि इस समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा क्या करना है हमको कि जो इस व्यक्ति की लंबाई 169 है उसको अपोन में लिखना है, क्योंकि लंब लंब के अनुपात के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आधार आधार के बराबर होगा। 169 के अनुपात में क्या करेंगे, एच करेंगे, जो हमको खंबे की ऊंचाई हमने मानी है, बराबर में क्या करेंगे, बराबर में करेंगे हम व्यक्ति की ऊंचाई, और बटे में लिखेंगे हम किसकी, व्यक्ति की छाया लिखेंगे, और बटे में लिखेंगे हम खंबे की छाया। इतना करना है हमको, क्योंकि लंब लंब के अनुपात के बराबर आधार आधार के अनुपात के बराबर करना है। अब क्या करते हैं, इधर पे हम इसको क्रॉस करते हैं। देखिए 13 में 169 हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h इक्वल टू निकलेगा 42 गुणे 13। इधर पे सॉल्व करेंगे अगर तो 13 दूनी 26 और 13 चौको 52 और दो कितने आ जाएंगे 546 सेंटीमीटर। तो उस खंबे की जो लंबाई आई है वो 546 सेंटीमीटर आई है। तो हमने ये कैसे किया है, तो हमने इसके लिए सबसे पहले ये दो त्रिभुज बनाए और इधर पे समरूपता का प्रयोग किया है और आंसर निकाल दिया है 546 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 90 मीटर ऊंचे एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। देखिएगा क्या होता है कि जो चट्टान है, चट्टान का जो शिखर है वो चट्टान बहुत ऊंची है। उधर से कोई व्यक्ति, जैसे हम कहें कि ये कोई एक चट्टान है, जो चट्टान की लंबाई दी है वो कितनी दी है, 90 मीटर ऊंचे चट्टान। जो 90 मीटर ऊंचा चट्टान है वे कहते हैं इसके शिखर से देखने पर, शिखर कहलाता है ऊपर वाला बिंदु। इधर से अगर देखा जाए तो वे कहते हैं कि एक मीनार के शिखर, जो मीनार है, जो मीनार है, देखिए हमने माना कि जो ए भी हमारी अगर चट्टान है तो सी डी हमारा क्या है, इधर पर सी डी हमारी है इधर पे मीनार। वे कहते हैं कि चट्टान के शिखर से अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति इधर पे बैठा है वो देख रहा है, वो पहली बार शिखर को देखता है और दूसरी बार वो इसके देखता है, इधर पे इसके तल को देखता है। देखिएगा जब उसने इधर पे इसको देखा है तो क्या होता है, अवनमन कोण बने हैं। जो शिखर को देखा है तो अवनमन कोण ऊपर बनता है चूंकि, तो इधर पे जब इसके साथ, इस शिखर के साथ जो अवनमन कोण बनाया है वो 30 डिग्री का बनाया है, और जो इसके साथ बनाया है, इसके तल के साथ बनाया है इसने कोण, अवनमन कोण, तो वो बनाया है 60 डिग्री का। और देखिएगा इधर पे जो आधार होता है, आधार जमीन पर रहेगा, इस दोनों के तल से मिलकर बनेगा आधार।
अब चूंकि जितना जे होगा उतनी ही लंबाई ए होगी। देखिए हमको इससे हम कर देना पड़ता है। अब जैसे हम मानते हैं कि क्या कहता है वो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, जे वाली ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को हमेशा एच मान लिया करो। तो अगर ये एच है तो जे वाली भी कितनी होगी, चूंकि एच होगी। अब इधर से लगा करके इधर तक की एच है और हमको ये मालूम है कि इधर से लगा के इधर तक की कुल कितनी थी, 90 थी। तो ऊपर वाली जे कितनी बची होगी, हम 90 में से अगर नीचे वाली जे घटा देंगे तो जे ऊपर वाली बची होगी खाली 90 माइनस एच बची होगी। अब देखिएगा हमको आधार भी मालूम नहीं है कि जे वाली लाइन कितनी है या जे कितनी है। आधार को एक्स मान लिया करो, अगर जो एक्स है तो जे वाली भी कितनी होगी, एक्स होगी। अब ध्यानपूर्वक देखना है कि अवनमन कोण बनते तो वास्तव में ऊपर है, लेकिन अगर इधर पे 30 डिग्री का बना तो जैसे जी इस भुजा के साथ बना है तो इधर पे भी कितने डिग्री का बना होगा, 30 डिग्री का बना होगा। इधर पे 60 डिग्री का बना है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। सबसे पहले हमको त्रिभुज ए बी सी में देखना है कि कितने डिग्री कोण बनने लगा है, 60 डिग्री बनने लगा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब जे निकालनी है। तो देखिएगा इधर पे कैसे पहुंचती है, तो इधर पे समकोण त्रिभुज बन रहा है पहले कौन, त्रिभुज ए बी डी। जो त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, इस ए बी डी में देखिएगा कि थीटा बराबर कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और देखिए लंब जो है, लंब वो टोटल कितना था, इधर से इधर तक का 90 था और इधर से ये कितना है, एक्स हमने आधार मान लिया है। तो टेन थीटा बराबर, चूंकि टेन 60 बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए। अब लंब कितना है, 90 है और आधार कितना है हमारा, एक्स है। इधर पर टेन 60 का मान रख दीजिएगा तो √3 इक्वल टू हो जाएंगे 90 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो एक्स इक्वल टू निकलेगा हमारा 90 बटे √3। इधर √3 का करेंगे परमीकरण, क्योंकि बटे में जब रूट वाली संख्या होती है तो सबसे पहले परमीकरण किया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30√3 आ जाएगा। ये 30√3 आ गया जी, हमारी कहाँ की लंबाई आ गई, ए वाली लंबाई। जब ये 30√3 है तो ये भी कितनी होगी, 30√3 होगी। देखिएगा जो हमारा कितना निकल आया है, 30√3 निकल आया है। अब जब ये 30√3 आ गए हैं वो हमको निकालना है ये वाली। अब ये वाली पे कैसे पहुंचेंगे, अभी हमने एक त्रिभुज ये बन रहा था तो इसका यूज कर लिया है। अब देखिएगा इस त्रिभुज में देखें अगर तो जे क्या है, लंब, और लंब कितना है हमारा 90 माइनस एच है, क्योंकि 90 पूरा था, ऊपर वाला 90 माइनस एच हो गया और जे कितना है हमारा एक्स है। तो देखिए हम लगाते हैं त्रिभुज ऊपर वाले में, त्रिभुज ऊपर वाले में टेन थीटा बराबर होगा टेन 30, क्योंकि 30 मान दिया है तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। चूंकि लंब हमारा 90 माइनस एच है और आधार एक्स था, लेकिन आधार निकल कितना आया हमारा 30√3। हमने जो निकाल लिया है, कहाँ से निकाल लिया है, वो ये बड़े वाले त्रिभुज से। तो देखिएगा इधर पे हम इधर पर टेन 30 का रखेंगे मान, टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3 इक्वल टू हो जाएंगे 90 माइनस एच, अपोन में आ जाएंगे 30√3, √3 से √3 क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर पर तो 90 माइनस एच इक्वल टू कितने हो जाएंगे 30, तो एच इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 60 मीटर। जी हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमको एच का मान निकालना था, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी और मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, एच का मान 60 मीटर आ गया। जी हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। थोड़ी टफ है, बड़ा होने की वजह कम समझ में आया होगा, इसलिए क्वेश्चन को डबल बार देखें, कोई टफ नहीं है। इधर पे बेसिक रूप बता रहे हैं, इसके दूसरे तरीके भी हैं, परंतु इधर पे बेसिक रूप सीखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी पेपर में आए हुए हैं, अभी 2016, 2017, 2018 के क्वेश्चन हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है कि एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है, जो 26 बटे 3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो कितना है, व्यक्ति का कद है 6 फुट का। जैसे देखना जे 6 फुट का कद है, वो एक वृक्ष लगा है, जो वृक्ष, और वृक्ष की लंबाई है 26 बटे 3 फुट की। इस वृक्ष में ऊपर से फल तोड़ना चाहता है ये व्यक्ति। अब इधर से जो फल तोड़ना चाहता है तो वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से, यदि वृक्ष के तने के आधार से 8 बटे √3 फुट दूरी पर खड़ा है। इधर से वे कहते हैं कि इस पेड़ के जो तना है ना, इस तना का जो तल है, इस तल से वो व्यक्ति खड़ा है कितना दूर, 8 बटे √3 दूर खड़ा है। और वे कहते हैं तो उससे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए कि जिससे वह फल में जाकर के उसका वो लगे। तो फेंकेगा अपने हाथ से, हाथ इधर पे होगा। अब इधर से फेंकेगा तो इधर पे भी कहती हैं कि जे वाला इधर पे कौन सा कोण बनाएगा, इधर पे तो जे वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या होता है इधर पे ध्यान पूर्वक कि जब जे वाली लाइन 6 है इतनी, तो जे वाली भी कितनी होगी, जे भी 6 होगी। अब चूंकि जो पूरी इधर से लगा के इधर तक कितनी थी, 26 बटे 3 थी। अब ऊपर वाली देखें अगर जे कितनी होगी, ध्यानपूर्वक देखना, जब 26 बटे 3 में से जो नीचे वाली ये 6 घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 6 18 में, 26 में से 18 जाएंगे, कितने आ जाएंगे इधर पे 8 बटे 3।
ये ऊपर वाली जे वाली होगी जो हमारी वह कितनी होगी 8/3 होगी। अब जब जे 8/√3 है तो जो वाला आधार भी कितना होगा 8/√3 होगा। हमको निकालना है जे वाला कोण कि जे वाले किस कोण से फेंकेगा वो पत्थर। तो जब जे वाला निकालना है तो देखिए आधार में लगाया, हमको लंब भी में लगाया और ये कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना आ गया हमारा 8/3, क्योंकि हमने 26/3 में से जो नीचे वाला जे वाला घटा दिया 6, तो जो हमारा 8/3 आ गया इसका लंब इस छोटे वाले त्रिभुज का। और आधार कितना में लगाया हमको 8/√3 में लगाया। अब इसको हम सॉल्व करना जानते हैं तो देखना tan थीटा बराबर क्या होता है 1/3 और इधर पे जे पलट जाएंगे √3/1 हो जाएंगे। इधर पे क्या काम करेंगे कि tan थीटा बराबर √3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं नीचे वाले को √3 और √3 लिखते हैं कुछ समय के लिए। √3 से √3 तो क्रॉस हो जाएगा और tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/√3 और 1/√3 होता है tan कितना है 30 का मान। tan से tan कट जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो उस व्यक्ति को फल तोड़ने के लिए 30 डिग्री से उस पत्थर को फेंकना पड़ेगा। जी हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक बड़ा वीडियो लेकर आएं और स्पष्ट रूप में वीडियो लेके आएं, कम से कम 1 घंटे का वीडियो, ताकि आप बहुत से क्वेश्चन को सीख सकें। इसलिए जल्द से जल्द बड़ा वीडियो आएगा ताकि आप इसको देखें और इससे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नदी के ठीक ऊपर से एक जहाज से नदी के आमने सामने के तटों पर ताड़ के 2 वृक्षों का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखाई देता है। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो नदी के ऊपर उस क्षण जहाज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए जो नदी है, जो माना कि जो नदी है, उस नदी से इधर पे कोई क्या उड़ रहा है, कोई इधर पर जहाज है, जहाज की ऊंचाई है, इधर पे जो जहाज है पानी में जा रहा था, जो नदी है ऐसी बह रही है नदी, तो इधर पे जो जहाज है, जहाज कितना ऊंचा था हमको मालूम नहीं है, एच मानते हैं हम। और इधर पे एक तरफ उसने देखा तो एक नदी के किनारे इस तरफ वृक्ष लगा है और एक इस तरफ वृक्ष लगा है। इस तरफ जो वृक्ष लगा है उसके साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है और इस तरफ वाले से बना रहा है 30 डिग्री का कोण। और हमें जो भी मालूम है कि जो नदी की जो चौड़ाई है वो कुल कितनी है 400 मीटर चौड़ी है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जे कितनी है, जे कितनी है। हम ये नहीं कह सकते कि जी बराबर है, क्योंकि जब कोण अलग अलग बन रही है तो जे वाली अलग अलग होगी। अगर हम माने कि इधर से लगा के इधर तक की एक्स है ना, तो जे वाली कितनी होगी 400 में से हम जे एक्स घटा देंगे इस तरफ वाले, तो जे बचेगी इसके लिए, क्योंकि टोटल कितनी है पूरी 400 मीटर है। अब जे हमने एक्स मानी तो जे 400 माइनस एक्स होगी। ऊंचाई हमने कितनी मान ली उस जहाज की, एच मान ली है। पहले लेते हैं हम इस त्रिभुज को, देखना हम इधर पे मान लेते हैं कि ए बी सी और डी, तो ए बी डी में लेते हैं। पहले हम अगर त्रिभुज ए बी डी में देखें अगर, तो थीटा बराबर कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब एच है, आधार एक्स है, तो √3 है इसका मान, h बटे एक्स हो जाएगा। इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी h बटे √3। इसको इधर ही पे छोड़ दे x के मान बराबर में। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। जब त्रिभुज ए बी सी डी में लेंगे तो देखिए ना क्या होता है ए सी डी में थीटा बराबर कितना है, इधर पे 30 डिग्री है। तो चूंकि हमको फिर आता है tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब तो h का h ही है, परंतु आधार है 400 माइनस एक्स है। एक देखिएगा इधर पे इसका मान होता है कितना 1/√3। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर पे हो जाएगा √3 h इक्वल टू 400 माइनस एक्स। अब चूंकि देखिएगा हमने पहले वाले समीकरण से देखा था कि हमने x की वैल्यू निकाली थी, कुछ x की वैल्यू निकाली थी किसमें h बटे √3 में। हमको h का मान निकालना है तो x को गायब करना है। इस x की जगह पे हम h बटे √3 रख सकते हैं उधर से। तो देखना √3h जो कि तो जिस तरफ लाइए प्लस के हो जाएंगे बराबर में 400। इसको हल करेंगे तो इधर पे हो जाएंगे 3h और एक h कितने हो जाएंगे 4h। तो इधर पे देखिएगा 4h अपॉन आ जाएंगे √3 बराबर 400, एक कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना √3 इंटू 100। √3 का मान रख दीजिएगा, √3 का मान कितना होता है 1.732 गुणे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h इक्वल टू आ जाएंगे 17.32 मीटर। तो जो जहाज है, जहाज कितना मीटर ऊंचा हो गया 17.32 हो गया। दो त्रिभुज बनाना है, दोनों को आगे सॉल्व करके अलग अलग करके x को अलग कर देना है, गायब कर देना है और h की वैल्यू निकाल लेना है। ये बेसिक हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहता है अगला कि जमीन पर P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। देखिए जमीन पर P बिंदु से कोई बिंदु है, ये P है जैसे बिंदु, इधर पे जो बिंदु P है भी कहती है 10 मीटर ऊंची मीनार है। ये एक मीनार है जो कितनी मीटर ऊंची है
10 मीटर है। ये भी हम मानते हैं कि ये क्या है, एक मीनार है इधर से लगा करके इधर तक की। ठीक है, मीनार के शीश पर झंडा फहराया गया। इधर पे क्या लगाया गया है, एक झंडा लगाया गया है। और पी से झंडा स्टाफ के शीश, ये है झंडा का ऊपर वाला शीश। वे कहते हैं कि शीश की ऊंचाई का कोण कितना है, 45 डिग्री है। देखना किधर से, पी से झंडा स्टाफ के शीश, झंडा स्टाफ का शीश ए है। इधर से अगर देखा जाए तो इधर का कोण कितना है हमारा, 45 डिग्री कोण बना रहा है। इधर पे कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो वे कहते हैं कि झंडा स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि झंडा जो स्टाफ लगा है, ये माला कहलाता है, इसका जो डंडा है, झंडा का डंडा लगा है, इसकी हमको ऊंचाई निकालनी है। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी ऊंचाई कितनी है, एच है। जे वाली हमने कितनी मान ली है, एच है। अब हमको जे भी मालूम नहीं है, हमको जे मालूम है खाली, देखिएगा इधर पर कि मीनार के शीश का, जी लाइन छोड़ दी है इधर पे, कि मीनार के शीश का जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है। इधर से अगर इसको देखा जाए ना, मीनार का शीश ए है, ये मीनार का शीश है, ये झंडे का शीश है। अगर इसको देखा जाए तो इधर पे कितने डिग्री बन रहा है कोण, 30 डिग्री। और इसको देखा जाए तो कितने डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। अब हम इसको मानते हैं कि इधर से इधर तक की जो दूरी है वो एक्स है, जे हमने एच मानी। अब देखते पहले हम त्रिभुज किसमें, ए बी पी में। अगर त्रिभुज हम ए बी पी में देखें तो जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और थीटा बराबर कितना है इधर पे, 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटी आधार। लंब तो 10 है इधर से इतना, और आधार कितना माना हमने, एक्स। इसका मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएंगे 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 10√3। अब जे तो आ गया हमारा x का मान। देखिएगा अब ये हमारा आधार आया है, जी कितना आ गया हमारा, जे वाला 10√3 आ गई, जे वाली लाइन। अब जी 10√3 हो गई है। अब हमें आधार में लगाया और निकालना है झंडे के डंडे की लंबाई। तो जी इधर से लगा के इधर तक टोटल कितनी होगी, 10 + h होगी, क्योंकि ये 10 है, जी h है। तो देखना अब देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज में थीटा बराबर कितना है, 45। तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटी आधार। तो लंब रखेंगे हम 10 + h, और आधार कितना आ गया हमारा, 10√3। इसका मान 1 होता है, 1 होता है। तो इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 10√3 बराबर 10 + h, क्योंकि इधर पे 1 आ जाएगा। इधर पे जिस तरफ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो 10 कोष्टक √3 - 1 आ जाएंगे, 10 कॉमन आ जाएंगे इधर पे। तो h इक्वल टू इधर पे मान रख दीजिए 1.732 -1 घट जाएंगे इधर पे। तो आ जाएंगे हमारे कितने, हम डायरेक्ट लिखते हैं इधर पे आ जाएंगे हमारे, इधर पे घट जाने के बाद गुणा होगा तो आ जाएंगे 73.2 मीटर। जी हमारा क्या आ गया, सॉरी 7.32 मीटर आएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा इधर पर। तो 7.32 मीटर हमारा क्या आ गया, उस झंडे की डंडे की ऊंचाई आ गई है। जी हमारा क्वेश्चन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल ही है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी खंबे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और उसकी परछाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए जो खंबा लगा है, खंबे की ऊंचाई है 2√3, और इसकी जो परछाई है वो कितनी है, 2। चूंकि परछाई तो जमीन पर ही आएगी। और वे कहते हैं तो बताइए कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। इधर से देखा जाए अगर, तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है, चूंकि सूर्य का। तो देखिएगा इधर पे जो लंबाई है और जो उसका आधार है, जब लंब और आधार दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इधर पे हम लगा सकते हैं टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 2/√3 है, आधार 2 है, जी कट जाएंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इधर पर, क्योंकि √3 किसका मान होता है, 10 वाली लाइन में साइड में, तो 10 60 का होता है। 10 से 10 तो कट जाएंगे, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री आ जाएगा। जी हमारा इसका आंसर होगा। तो ये आज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। कुल 20 मिनट के अंतराल में आपको ये बड़े से बड़े क्वेश्चन कराए गए हैं। और यदि आपको इस अध्याय के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, या आप किसी बुक से लगा रहे हैं ऊंचाई और दूरी, आप पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन कैसे लगे और आपको कितने समझ में आए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तथा हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 घंटे का वीडियो लाएं, ताकि आप सभी को किसी भी अध्याय के बारे में शुरू से अंत तक अच्छी तरह से समझा कर उसको हम हल करा सकें। क्योंकि स्पीड की वजह से आप लोगों को कम समझ में आया होगा और न्यू स्टूडेंट को और भी कम समझ में आया होगा। इसलिए न्यू स्टूडेंट कोई चिंता ना करें, समझाने के तरीके तो अनेक हैं, परंतु इधर पे हमने बेसिक ही तरीका बताया है। इसलिए आप सभी से समझने की कोशिश करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन समझ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द से जल्द अगले वीडियो में।